ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी जो है आपका यूथ साइंस में कुछ टॉपिक्स जो है बच गए थे। किसी भाई ने जो है बहुत बार कमेंट किया कि उसको पूरा करा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये सारे, इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे सब जो है आपका कुछ ही वीडियो में समाप्त हो जाएंगे पूरा बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। और ये सभी जो प्रश्न हैं ये साइंस के बायोलॉजी हैं, और इसमें सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। और टॉपिक का नाम क्या है? तो विटामिन्स एवं पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम, इसी से जुड़ा हुआ इसमें सारे प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में मूल खंड के नाम से जाना जाता है। तो प्रोटीन को मूल खंड के नाम से जाना जाता है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, तो चावल खाना चाहिए। दो या दो से अधिक लोकस के एलीलो के बीच अंतः क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, तो एपिस्टासिस। एपिस्टासिस। भारत में मवेशियों के इलाज के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनकी आबादी में तेजी से गिरावट आई। तो डाइक्लोफेनॉक। डाइक्लोफेनॉक। वसा घुलनशील विटामिन नहीं है, तो बी जो है आपका वसा में नहीं घुलता है। बी और सी जो है जल में घुलता है। एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाते हैं तो गैर आवश्यक एमिनो एसिड। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के फलस्वरूप होने वाली रोग अवस्था को कहा जाता है, तो असंतुलित पोषण कहा जाता है। शरीर निर्माण आहार है, तो प्रोटीन है। संरक्षी भोजन हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाता है। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण है, तो भोजन के साथ चाय लेना। रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, तो विटामिन के को जाना जाता है। बांझपन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो ऑस्टियोमलेशिया। वह विटामिन जो यकृत में संचित होता है, तो विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई, तो के डी ई। दांतों के कैविटी तत्वों की कमी से होती है, तो फ्लोरीन की कमी से होती है। वह धातु जो इंसुलिन में पाई जाती है, तो वह है जिंक। संतरे में बहुतायत में होता है, तो विटामिन सी होता है। शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं, वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि उसे के साथ फर्टिफाइड किया गया हो, तो कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फर्टिफाइड किया गया हो। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं, तो आयरन और आयोडीन। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होती है, तो 99%। विटामिन बी12 को इंगित करता है, तो कोबालामिन को इंगित करता है। वसा में घुलने वाले विटामिन के प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो नाइट्रोजन। खाना बनाते समय वह विटामिन जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। वह खाद्य पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो वह है घी। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। बढ़ते बच्चों के लिए आहार में वसा और शुगर का प्रतिशत अनुशंसित किया गया है, तो 7% अनुशंसित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए, तो 1600 से 2400 कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, तो दूध। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, और क्या है, तो पानी। कार्बोहाइड्रेट का एक अन्य स्रोत है, तो आलू। आगे में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से कितना प्रतिशत अधिक होनी चाहिए, तो ये जो है 30% अधिक होनी चाहिए। 3 पोषक तत्वों में से
में से एक जो कैलोरी प्रदान करते हैं वो प्रोटीन है। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन होना चाहिए तो 2500 कैलोरी होना चाहिए। भोजन का वह अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक जो है वसा। भोजन का वह अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक है तो वसा का। वह भोजन जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है वो है ग्लूकोज। नियासिन के नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन B3 जाना जाता है। विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है तो हरी फूलगोभी। वह विटामिन जिसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से इसे संश्लेषित किया करने में सक्षम होता है तो ये विटामिन डी। वह विटामिन जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है तो वो है विटामिन B12। वसा में घुलनशील विटामिन है तो A, D, E, K। वह विटामिन जो पानी में घुलनशील है तो B और C है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है तो मछली का तेल अच्छा स्रोत। कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन B12 जाना जाता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। रक्त के जमने में यानी थक्का बनने में किस विटामिन मदद करता है तो विटामिन के मदद करता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो आंवला उत्तम स्रोत है। विटामिन शब्द के जनक थे तो कासिमिर फंक थे। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है तो विटामिन सी। विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है तो टेकोफेरॉल। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है तो प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। संतुलित आहार में भोजन के अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है तो लिपिड अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनने के लिए आवश्यक है तो प्रोटीन आवश्यक है। एक ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती है यह है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं तो 4 कैलोरी प्रति ग्राम। बादाम से विटामिन के समृद्ध स्रोत है तो विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है। वह विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है तो पानी में B, C घुलनशील है, उसके अलावा जो भी विटामिन है नहीं घुलनशील है। आ गया शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है तो पोटेशियम है। आगे में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं तो गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में। प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है तो फलियां। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है तो ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रासपबेरी में पाया जाने वाला खनिज है तो मैग्नीज है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है तो विटामिन के आवश्यक है। नारंगी प्रचुर स्रोत है तो विटामिन का प्रचुर स्रोत है। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है तो विटामिन सी है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन नाम है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक खनिज जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है तो है आयरन। वह विटामिन जिसकी कमी के कारण इंसानों में रक्ताल्पता यानी एनीमिया होता है तो ये है विटामिन B12। वह विटामिन जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव की पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है तो विटामिन ए। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है तो फोलेट विटामिन की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की कमी के कारण होता है तो हाइपोक्लेमिया होती है। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह है तो एल्ब्यूमिन। वह खनिज जो मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है तो मैग्नीशियम। मज्जा के गठन में मदद करता है तो विटामिन सी मदद करता है। वह विटामिन जिसको मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है तो विटामिन B3। जल निकायों में पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है तो वो है फोलेट। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है तो बायोटीन। अधिकतम ऊर्जा है तो वसा में। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है तो स्कर्वी। जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती है तो वे पुष्पों की परागकण प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती है। शिशुओं में PEM रोग, क्वार्शयोकर और मरासमस
की कमी के कारण होते हैं, तो केवल प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है तो विटामिन के से। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं तो सुक्रोज उपयोग करते हैं। शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है तो दालों से प्राप्त होता है। नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों को का अच्छा स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। आयोडीन से होने वाला रोग है तो ग्वाइटर, घेंघा या गलगंड। वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज की थी तो मैकुलन। शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य है तो विटामिन। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है तो रेटिनॉल। वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है तो वो है अंडा। दूध, चीज एवं अंडे विटामिन के स्रोत हैं तो विटामिन ए और डी के स्रोत हैं। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं को की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है तो इंटरफेरॉन। गाय के दूध में होता है तो कैसीन होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो कैल्शियम नहीं है, ऑप्शन पर चलेगा। फंक ने आविष्कार किया था तो विटामिन का आविष्कार किया था। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है तो विटामिन ए निर्माण नहीं होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है तो गेहूं अंकुर का तेल। जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है तो कैल्शियम। शरीर में भंडारित नहीं होता है तो विटामिन सी भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है तो ए का प्रचुरतम स्रोत है आम, ऑप्शन पर चलेगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक अपशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है तो वो है आयोडीन। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वहाँ लोग पीड़ित होते हैं तो बेरी बेरी रोग से। प्रोटीन का अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो सोयाबीन में पाई जाती है। साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 12 में मौजूद धातु है तो कोबाल्ट धातु है। प्रोटीन एकत्रित होती है तो एमिनो अम्ल में एकत्रित होती है। सहायक आहार कारक कहा जाता है तो विटामिन समूह को कहा जाता है। भोजन का एक प्रमुख अंग है तो कार्बोहाइड्रेट है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें उपस्थित केसिन के साथ साथ कैरोटीन। लौह के अवशोषण में मदद करता है तो विटामिन सी। प्रोटीन और एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है तो सोयाबीन में होती है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है तो मिर्च में, विकल्प के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ भी है दिए गए विकल्प में। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है तो आंवला। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है तो विटामिन बी 6। विटामिन बी 6। थायमिन है तो विटामिन बी 1। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है तो अधिकतम ऊर्जा। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है तो वसा से। बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं तो कीरेटिन प्रोटीन कहते हैं। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है तो रागी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के। कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है तो विटामिन डी का सामान्य नाम है। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं तो पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है मेरास्मस। अल्फा केरेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है तो ऊन में उपस्थित रहता है। दूध का धवल रंग है तो कैसिन के कारण धवल रंग है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के जो है मदद करता है। वह पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं। यह पदार्थ है तो कोलोस्ट्रम। न्यूक्लिक अम्ल का एक घटक है तो राइबोज। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो है आंवला। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ई का। बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है प्रोटीन को। रसायन मिलाकर प्रोटीन बनाते हैं तो एमिनो अम्ल रसायन मिलाकर प्रोटीन बनाते हैं। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ है तो केरोटीन है। निम्न घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड का कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। एमिनो अम्ल को अक्सर
के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में। निम्न पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, तो वो है वसा। किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्चतम होता है, तो वो है वसा का। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है तो सोयाबीन में। किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन के जोखिम को कम करता है, तो हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। इन खनिजों द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, तो आयोडीन द्वारा। लार में एंजाइम मौजूद होता है, तो एमाइलेज, लाइसोजाइम और टाइलिन। जटिल खाद्य पदार्थ की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, तो एंजाइम्स हो जाते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीक है जिनका उपयोग निम्न बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। एक सक्रिय एंजाइम है तो ट्रिप्सिन। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, तो एमाइलेज। मानव लार में लारदार नामक एक किण्वन होता है जो श्वेत सार यानी स्टार्च जो एक मिश्रित अणु है जो शर्करा में विखंडन करता है, तो एमाइलेज। निम्न स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गूदे में पाया जाता है, तो एमिलम। ग्लाइकोजन की एकल इकाई है तो ग्लूकोज। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत्र पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र पथ को स्वस्थ रखता है, तो वह है फाइबर। को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, तो लैक्टोज है। मोनोसैकेराइड्स कार्बनिक अणुओं से संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। निम्न अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, तो यकृत जो है परिवर्तित करता है। निम्न स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज से। निम्न रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज का एक शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवकों में ऊर्जा भंडारण के एक रूप में कार्य करता है, तो ग्लाइकोजन। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो यह माइलेज है। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस एंजाइम मौजूद होता है, तो ट्रिप्सिन। निम्न ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत है, तो लार ग्रंथि। ट्रिप्सिन करता है तो प्रोटीन का विघटन करता है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए आवश्यक है। 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था जो कि थायमिन। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य शामिल है, ये ऑप्शन पर चलेगा। तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। निम्न विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो विटामिन के। निम्न वसा में घुलनशील विटामिन है, तो डी। निम्न विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, तो B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यकृत दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो वो विटामिन B12 है। विटामिन और खनिज निम्न के लिए सहायक होते हैं, तो हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए सहायक होते हैं। चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत के लिए RDA 300 mg प्रतिदिन है। हमारे शरीर में विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, तो विटामिन डी। सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है, तो अमरूद में ऑप्शन पर चलेगा। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण रोग होता है, तो बाला स्थिविकार यानी रिकेट्स यानी कि हड्डी संबंधी रोग। दूध में विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन ए, बी और डी। मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है, तो विटामिन सी। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC के निर्माण के लिए जरूरी एक अत्यावश्यक लिपोफिलिक विटामिन है, तो विटामिन ई। निम्न ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है, तो सेलेनियम। विटामिन K1 का दूसरा नाम है, तो
फाइलोक्विनोन। विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है तो राइबोफ्लेविन। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है तो वसा और शर्करा तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है, तब जो है सूखा रोग होता है। निम्न विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। निकटालोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होती है। जल में घुलनशील ऐसा एक मात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है तो वो है विटामिन B12। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में होता है तो रक्त के थक्के जमने में देरी होता है। निम्न विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है तो विटामिन B12 को आमतौर पर मौजूद नहीं होता है तो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में नहीं मौजूद होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती है और मुड़ जाती है तो सूखा रोग यानी कि रिकेट्स। गाजर के निम्न में से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है तो बीटा कैरोटीन। निम्न बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है तो स्कर्वी। विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है तो विटामिन B2 को शुष्का छीपाक विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। निम्न बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी के कमी से होती है तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है तो विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है तो जीरोपैथालमिया। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए तो ग्लूकोज लेना चाहिए। निम्न खनिज आंख के नेत्र पटल यानी रेटिना, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है तो जिंक बोले तो जस्ता। निम्न आयोडीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है तो समुद्री शैवाल का। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है तो विटामिन के कमी से। मनुष्यों में विटामिन की कमी के कारण बेरी होती है तो विटामिन B1 की कमी के कारण। आंख संबंधी कई बीमारियां मुख्य रूप से इसकी कमी के कारण होती है तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह यानी जीरोपैथालमिया हो सकता है तो विटामिन ए के कमी के कारण। अब देखिए सही सुमेलन किया हुआ है तो विटामिन जो है इसमें कौन है तो आपका कैरोटीन है, फिर जो है एंजाइम कौन है पेप्सिन, हार्मोन कौन है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन कौन है तो कीरेटिन। आगे देखिए अगला है विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। अगला जो है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव, एंठन और हीमोफीलिया होता है। थायमिन की कमी के कारण बेरी होता है। नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है। आगे देखिए बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। रक्तस्राव ये के की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा कौन सा विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है वो देख लीजिए। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और चाल्कोपाइराइट में तांबा पाया जाता है। आगे देखिएगा विटामिन है और उसका प्रचुर स्रोत है तो विटामिन B6 जो है धान का चोकर यानी राइस ब्रैन में। फिर जो है विटामिन B2 जो है हरी सब्जियों में। विटामिन ई जो है गेहूं अंकुरित तेल में। विटामिन के जो है अल्फा में। आगे देखिए विटामिन है तो विटामिन कौन है तो कैरोटीन, एंजाइम कौन है पेप्सिन, हार्मोन कौन है टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन कौन है तो कीरेटिन। ये देखिए रोग है और उसका कारण है रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से। आगे देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फॉलिक अम्ल से रक्ताल्पता होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। आगे देखिए विटामिन के की कमी से नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और चैल्कोपाइराइट में तांबा पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों ये जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था और लंबा वीडियो ये आपको मिला। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर जरूर करिएगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।